अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ बांटने के लिए अफ्तारी। कुछ अफ्तारी बनाकर मैं गरीब लोगों में तकसीम करूँगी और कुछ अफ्तारी जो है मैं पड़ोस में भिजवाऊँगी। अक्सर हम खुद अच्छी चीज़ खाते हैं, अच्छी चीज़ पहनते हैं और जब बारी आ जाती है किसी दूसरे को कोई चीज़ देने की तो हम उसको सबसे सस्ती और घर में जो फालतू चीज़ पड़ी होती है उसको दे देते हैं। अगर सवाब की नीयत से किसी को कोई भी चीज़ दे रहे हैं, चाहे वो पहनने की हो या खाने की, तो वैसे ही दें जैसी आप खुद पहनते हैं या खाते हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं और ना ही इसमें कोई सवाब मिलने वाला है। तो आज मैं खुद मार्केट गई थी, वहाँ से मैं फ्रूट्स खरीद कर लाई हूँ ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना आ जाए। फ्रूट्स को लाने के बाद मैंने अच्छी तरह से इनको धो लिया है क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी धूल मट्टी थी, मक्खियाँ भी भिना रही थी। धोने के बाद अब पंखे के नीचे बैठ के आराम के साथ मैं इनको कट करूँगी। अच्छा, पहले मैंने घर के काम किए, उसके बाद मैं फ्रूट्स लेने के लिए चली गई। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बार। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, थकावट की वजह से प्यास भी मुझे लगने लग गई है, रोज़ा भी लगने लग गया है, तो इसलिए मैं वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा पंखा चलाकर आराम के साथ फ्रूट्स कट करती हूँ, अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ और फिर जो है ना बाद में इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो फ्रूट कट करते करते मैंने देखा कि सेब जो है ना बाहर से ठीक नज़र आ रहे थे, अंदर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकले हैं। अच्छा, बाहर वालों के लिए अफ्तारी मैं बना रही हूँ और घर वालों के लिए अफ्तारी आमना बना रही है। साथ में बेचारी मेरी भी हेल्प करवा रही है क्योंकि मैंने इसको बोला कि अफ्तारी से तकरीबन 10 मिनट पहले जो है ना अफ्तारी तैयार हो जानी चाहिए ताकि हमारी दी हुई चीज़ के साथ रोज़ादार जब अफ्तारी करेगा ना, रोज़ा अफ्तार करेगा, तो हमें खूब सारा सवाब भी मिलेगा। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि आप भी मेरी हेल्प करो ताकि जल्दी से जो है ना हमारी अफ्तारी तैयार हो जाए। फ्रूट चाट बनाने के लिए मैं ढेर सारा खरबूजा लेकर आई हूँ, सेब लेकर आई हूँ, अमरूद लेकर आई हूँ, केला लेकर आई हूँ, लेकिन अनार मुझे कहीं भी नहीं मिला। अच्छा, अक्सर औकात हम क्या करते हैं कि फ़लाँ रिश्तेदार ने, फ़लाँ पड़ोसी ने हमारे घर में इफ्तार नहीं भेजी तो हम उसके घर में इफ्तार क्यों भेजें। आपने उस पड़ोसी को खुश करने के लिए उसके घर में इफ्तार या खाना नहीं भेजना, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात को खुश करने के लिए जब भी कोई चीज़ बनाए, इफ्तार बनाए, उसके घर में आपने भेजनी लाजमी है, चाहे वो आपके घर में भेजे या ना भेजे। अल्लाह ताला की ज़ात को आजिज़ी पसंद है, अना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हम पड़ोसी को अना नहीं दिखा रहे होते बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात को अना दिखा रहे होते हैं। अभी मैं आपको अपनी बात बताऊँ, किसी भी पड़ोसी ने अभी तक हमारे घर में कोई भी इफ्तार नहीं भेजी है। तो मैंने जब इफ्तार बनाई तो सबसे पहले जो है मैंने अपने पड़ोसियों को दी और उसके बाद जो है ना मैंने बाहर जाकर गरीब लोगों के अंदर तकसीम की है। तो यहाँ पर हमें आजिज़ी दिखानी है इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को हमें खुश करना है। हम अक्सर औकात अना दिखा रहे होते हैं अपने पड़ोसी को, वो पड़ोसी को नहीं होती बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात को होती है। तो ये काम जो है हमने बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, सब फ्रूट मैंने बारीक बारीक से कट करके एक बड़े से बर्तन के अंदर डाल दिए हैं। अभी अनार नहीं मिला तो अनार की जगह मैं अशर्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं पंसार की शॉप से लेकर आई हूँ, तो इसको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी, इसको मैं चाट के अंदर डालूंगी। तो सबसे पहले यहाँ से सफाई कर लेते हैं, छिलके विलके उठा लेते हैं। उसके बाद जो है ना चाट को फाइनल मिक्स करने के बाद, चीज़ें डालने के बाद इसको डब्बों के अंदर पैक करना है क्योंकि अभी बिल्कुल अफ्तारी को थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो इस फ्रूट चाट के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 पैकेट जो है ना उसके डाले हैं क्रीम के। ज़्यादा हमने इसके अंदर क्रीम नहीं डालनी, नहीं तो वो चाट की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, क्रीम की वजह से फ्रूट्स नज़र ही नहीं आते। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी मोहम्मद और अहमद जो है वो ट्यूशन से आ गए हैं और साथ में बैठे हुए वो भी मेरी कभी हेल्प कर रहे हैं, कभी मुझे तंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना चाट मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये वाले फूड बॉक्सेस में लेकर आई हूँ ताकि अच्छे तरीके के साथ चाट बनाई तो है, इसको पेश भी अच्छे तरीके के साथ किया जाए। तो इसलिए फूड बॉक्सेस जो है ट्रांसपेरेंट वाले में लेकर आई हूँ ताकि मक्खी भी चाट के अंदर ना जाए और धूल मट्टी भी ना जाए। जिस तरीके से हम अपने लिए खाना बनाते हैं इसी तरह हमें दूसरों के लिए भी बनाना है। तो ये वाले बॉक्सेस कुछ इतने महंगे नहीं होते, सस्ते से मिल जाते हैं। तो इसके अंदर ना चीज़ किसी को दें तो वो भी खुश हो जाता है कि हमें किसी ने कोई चीज़ अच्छे तरीके के साथ पेश की है। चाट हमारी अच्छी तरह से बन गई माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी। तो अभी हम क्या करते हैं कि फूड बॉक्स के अंदर इसको जल्दी से पैक कर लेते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है हर रमज़ान में या रमज़ान के अलावा भी कि कोई ना कोई चीज़ में बनाकर अपने पड़ोसियों में या गरीब लोगों में लाजमी तकसीम किया करूं। अच्छा, पहला अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा गुजर गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। अभी आखिरी अशरा गुजर रहा था तो मैंने सोचा टाइम बहुत कम है, जल्दी से कुछ पकाते हैं, बनाते हैं और बांटते हैं। यहाँ पर सारी चाट जो है मैंने फूड बॉक्सेस के अंदर फिल कर दी है। अब इसको सजाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर में जो अशरियाँ मैंने कट की थी ना, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, वो इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। इसका टेस्ट भी दुबाला हो जाएगा और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी।
अल्लाह ताला क्या कहता है कि मुझे खुश करने से पहले मेरी मखलूक को खुश करो तो मैं खुद ही खुश हो जाऊंगा, राज़ी हो जाऊंगा। और जब हम अल्लाह ताला की मखलूक के लिए कुछ करते हैं ना, तो ऐसा होता है जैसे हम कुएं से पानी निकालते जाते हैं और भरता जाता है। अच्छा, चाट जो है ना डब्बे फिल करने के बाद हमारी इफ्तारी के लिए भी बच गई है माशाल्लाह से, इतनी ज़्यादा इसके अंदर बरकत हो गई है। और मैं सोच रही थी कि कम पड़ जाएगी, सारे बॉक्सेस भर भी गए हैं और हमारे लिए भी माशाल्लाह से बच गई है। सारे बॉक्सेस हमने फिल कर लिए, अब इनको मैं जल्दी जल्दी से बंद करूंगी। और सबसे पहले जो हमारे पड़ोसी हैं 10 हमारे फ्लैट में जो रहते हैं उनको दूंगी, और उसके बाद जो है ना बाहर जाकर गरीब लोगों के इसको मैं तकसीम करूंगी। तकसीम करने के लिए मैं खुद जाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि हमजा तो बच्चा है ना, तो उसके हाथ से एक ही जो बंदा होता है ना वो छीन लेता है बच्चा समझकर। तो सभी लोगों को एक एक चीज़ जो है ना, एक एक डब्बा मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं खुद ही तकसीम करने के लिए जाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से पैक हो गई, बन गई, डेकोरेट हो गई। तो अब क्या करते हैं, इसको डालते हैं एक बड़े से थैले के अंदर और चलते हैं इसको तकसीम करने के लिए। तो माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब रोज़ा हो ना हो, वैसे भी मैं चीज़ इधर उधर बांटती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो बचपन में क्या होता था कि हम लोग देखते रहते थे, तो हमारे घर से कहीं से भी इफ्तारी नहीं आती थी, तो उस चीज़ को याद करते हुए इस तरह से ना मैं लोगों के अंदर चीज़ें बनाकर तकसीम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपना वक्त जो है ना वो याद है, मैं भूली नहीं हूँ। सभी चीज़ें मैंने पैक कर ली हैं, चाट को पैक कर लिया है, अबाया मैंने पहन लिया है, और हमजा और मैं जा रहे हैं अभी इसको तकसीम करके आते हैं। सबसे पहले जो हमारे गली के चौकीदार है, रोज़ेदार है, नमाज का पाबंद है, इसको मैंने इफ्तारी दी है। जब इफ्तार करेगा बहुत ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। उसके बाद मैंने रोज़ादार नहीं देखा कि किसी का रोज़ा है या नहीं है। छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं, अक्सर इनको मैंने कचरे से खाना उठाकर खाते हुए देखा है। इनको मैंने चाट दी है, मजदूर लोगों को दी है, बच्चों को दी है, बूढ़ों को दी है। बाकी जो दुकानदार थे वो ढेरों की तादाद में अपनी इफ्तारी का एहतमाम कर रहे थे और चाट बना रहे थे अपने लिए।